सफ़र आदमी क्यों करता है, बल्कि हम यूँ कहें कि सफ़र आदमी क्यों करता है और सयाहत आदमी क्यों करता है। सफ़र तो ज़रूरी नहीं है कि सयाहत के लिए हो, सफ़र आदमी को किसी काम से भी कहीं जाने के लिए सफ़र करता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। लेकिन वो जो खालिस आवारागर्दी वाले सफ़र होते हैं, वो सयाहत जो होती है, उसका मकसद किसी ख़ास मंजिल पे पहुंचने नहीं होता, बल्कि वो आखिरी पॉइंट जहाँ तक जाना है और अपने घर से निकल के उस आखिरी मकाम तक वो सारे इलाके की सैर तफरी करना, मुशाहिदा करना, उसकी सकाफ़त, उसकी ज़बान, उसके लिबास, उसके खाने, वो उन सब चीज़ों से तारुफ़ हासिल करना, ये सयाहत है। तो एक और भी मकसद होता है सयाहत का, वो होता है तफरी, सुकून हासिल करना। कि आप अपनी शहरी ज़िंदगी के अंदर बहुत फंसे हुए हैं और अपने कामों में बहुत बुरी तरीके से मसरूफ़ हैं और इस मसरूफ़ियत और इस रूटीन को काफ़ी अरसा हो गया है, तो आप उस रूटीन से बाहर निकलना चाहते हैं और आप थोड़ा सा ज़िंदगी में एक दरवेशी इख्तियार करना चाहते हैं कि जी, और जो रख रखाव आपने अपनी ज़िंदगी में कर रखा है, उस रख रखाव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आप किसी दूर दराज मंजिल का ऐसा इंतखाब करते हैं कि जहाँ जो आपके इलाके से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ कोई और ही माहौल है, कोई और ही ज़बान है, कोई और ही कल्चर है, कोई और ही खाने हैं। तो वहाँ हज़ारों किलोमीटर का, जितने मील का सफ़र करके आप वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको वाकई वहाँ एक ऐसा माहौल मिलता है कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, बहुत हसीन है या बहुत अजीब है, तो वो आपको एक उसकी तस्कीन मिलती है। और जितना आपको ये फ़ील हो कि आप अपने रूटीन वाले इलाके से और अपनी यकसानियत वाले मनाजिर से निकल के दूर आ गए हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता है। लेकिन इसमें एक अजीब भी है, आजकल तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, दुनिया हर जगह एक जैसी हो गई है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत दूर पहुंच के भी आपको लगता है कि आप वहीं खड़े हैं, आप कहीं दूर ही नहीं आए हैं। मिसाल के तौर पे कि सन 2000 की बात है कि जब मैं कराची से बाकू, आज़रबाईजान का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ तक बाई रोड गया था और ये कई दिन का सफ़र था। कराची से कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, ताफ्तान से फिर ईरान में दाखिल होके शिराज़, इस्फ़हान, तेहरान और फिर ईरान आज़रबाईजान की सरहद पे पहुँच के वहाँ से आज़रबाईजान में दाखिला, फिर आज़रबाईजान के आधे मुल्क को क्रॉस करके फिर वो आगे दारुल हुकूमत बाकू बहरे कैस्पियन के किनारे आता है। तो ये जब मैं कोई एक हफ़्ते का सफ़र ईरान से गुज़रते हुए करके और बाकू पहुंचा बस में, तो जिस वक्त बाकू शहर के अंदर गाड़ी दाखिल हुई और जहां उस बस को मुझे उतारना था, तो उस वक्त रात का 1 बज रहा था। बहरहाल रोशनियाँ थी वहाँ। तो रात के 1 बजे जब मैं बस से उतर के जैसे ही मैं सामने सड़क की तरफ बढ़ा, तो सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर सैमसंग या पैनासोनिक या जो भी इस तरह के ब्रांड है, उसकी एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन का इश्तिहार लगा हुआ था। और यही मशीन का, इसी तरह का इश्तिहार कराची में भी मैं जगह जगह लगा हुआ था, वो देख कर आ रहा था। मैं वो पहुँचते ही सर पीट लिया अपना कि वहाँ भी यही पैनासोनिक, सैमसंग, सोनी ये वॉशिंग मशीन बिक रही है, यहाँ भी इसी का इश्तिहार है, इसकी मार्केट, यहाँ पे भी वो पैनासोनिक की मशीन बिक रही है, उसका इश्तिहार है, इसका मतलब है वहीं खड़ा हूँ। इसी तरीके से हम पिछले दिनों यहाँ इस्लामाबाद से गिलगित गए, 18 घंटे का सफ़र करके वहाँ पहुँचे और वहाँ बिल्कुल एक नए माहौल में। तो जैसे ही हम वहाँ हुंजा की मेन रोड पे दाखिल आए हुए, तो हर तरफ जनाब वो जोंग का इश्तिहार लगे हुए हैं और जो इनके ओप्पो मोबाइल फ़ोन के इश्तिहार लगे हुए हैं। हर तरफ वो चीज़, अरे यार यही ओप्पो मोबाइल फ़ोन, यही जोंग और यही मोबिलिंग और ये सब हम इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी वही सब कुछ। तो अगर आपको दूर जाके भी यूँ लगे कि आप दूर नहीं आए हैं, तो इसको मैं कामयाब सयाहत नहीं कहूँगा। हालांकि ये एक और नज़रिया मौजूद है कि लोग अपने अपने शहरों, अपने घरों में जब रह रहे होते हैं, तो हर वक्त मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और बच्चे उस पर गेम्स खेल रहे हैं और उनको वाईफाई चाहिए, वो सब कुछ है। वो जब हुंजा या स्कर्दू के किसी दूर दराज वादी में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भी परेशान होते हैं,
वहाँ पे भी अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं और मोबाइल ऑन कर लेते हैं या अपना टैबलेट ऑन करके और उसके ऊपर गेम खेलते हैं या उसके ऊपर सब ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो अपने शहर में कर रहे होते हैं। तो वहाँ पहुँच के भी वही सब कुछ करना चाहते हैं। मुझे याद है कि इस्तांबुल में हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, उर्दू पर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें वो पूरे दुनिया से खुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत सारे शायर अदीब उसमें आए थे। तो वो सारे उर्दू बोलने वाले वहाँ जमा हुए, वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी उर्दू बोलते रहे। शाम को भी वो किसी हॉल में जमा होके सब आपस में लगे रहते उर्दू में ही, इसलिए कि सारे उर्दू बोलने वाले थे। मुशायरे हो रहे हैं, अदबी नशिस्तें हो रही हैं। वो 5-6 दिन जो वहाँ कॉन्फ्रेंस में रहे तो वहाँ किसी के अंदर मुझे ये ख्वाहिश नहीं देखी कि वो बाहर निकले, मुल्क में घूमें, लोगों से तुर्की में बात करने की कोशिश करे या उनकी ज़बान समझने की कोशिश करे, बल्कि वो यही ढूंढते थे कि कोई उर्दू बोलने वाला मिले और उससे वो उर्दू में ही बात करें। तो अगर उर्दू बोलने वाला ही ढूंढ रहे हैं आप, उर्दू बोलने वाले से ही बात करनी है तो अपने मुल्क में रहें। फिर यहाँ इस मुल्क में आए हैं, इस कल्चर में आए हैं तो उस कल्चर को समझने की कोशिश करें। अच्छा, नतीजा यही हुआ कि जैसी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और लोग एक एक करके जाना शुरू हो गए तो हर कोई जाना शुरू हो गया, कोई भी नहीं रुका। मैं तो खैर 18 दिन तकरीबन वहाँ रुका वहाँ और दूसरे शहरों में भी गया और तुर्की ज़बान भी बहरहाल सीखनी थोड़ी बहुत आती भी है बोलना। तो वो भी जो है आप अजनबियत की जो अजनबियत का जो खूबसूरती है, जो उसके अंदर जो एक रानाई है, उसके अंदर जो एहसास है, उसका मज़ा लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप जो है वो हर जगह अपने ही माहौल को, अपने सैमसंग को, अपने पैनासोनिक को, अपने ओप्पो को और अपनी जो ज़बान है उसको लेके घूमने की कोशिश करते हैं। हालांकि सयाहत का ये जो बुनियाद है, जो मरकज़ी सयाहत की खुसूसियत है, वो यही है कि आप अपने माहौल से निकल के दूसरे माहौल में जाएं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सयाहत ज़िंदगी है, सफ़र ज़िंदगी है, हज़र मौत है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं कि अगर आप एक जगह पर हैं तो समझ लें कि आप मौत वाली कंडीशन में हैं, और अगर आप निकले हुए हैं और अजनबी जगहों पर हैं तो आप ज़िंदगी में हैं। और जैसे कहते हैं ना कि पेंटिंग जो होती है, वो पेंटिंग को करीब से देखें तो इतना मज़ेदार नहीं लगती, लेकिन अगर आप उसको फासले से खड़े होकर देखें तो वो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उसकी ज़्यादा अच्छी डिटेल समझ में आती है। तो ये मुसाफिर जो होता है वो दरअसल किसी तस्वीर का वो किरदार होता है जो तस्वीर में से निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। यानी जब वो तस्वीर के अंदर है तो वो ख़ुद मंज़र है, लोग उसको देखें, लेकिन जब वो तस्वीर से बाहर निकलता है तो वो उसका माहौल उसके लिए मंज़र बन जाता है और वो ख़ुद उसका नाज़िर बन जाता है। तो एक ही वक्त में एक शख्स मंज़र भी हो सकता है और एक शख्स नाज़िर भी हो सकता है। मसलन मैं अगर इस्तांबुल में हूँ और मेरे सामने से लोग गुज़र रहे हैं, बेशक वो अपने ऑफ़िस से आ रहे हैं, छुट्टी करके ऑफ़िस जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, वो सब मेरे लिए मंज़र हैं, वो सब मेरे लिए सयाहत है। लेकिन जब अपने मुल्क में हूँ और मैं ख़ुद हालांकि सयाह हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरे मुल्क का शख्स आता है तो मैं उसके लिए मंज़र हूँ। वो देखता है कि जी ये शख्स यहाँ आ रहा है, यहाँ से भी गुज़रा और ये गाड़ी चला रहा है या अपनी ऑफ़िस जा रहा है या ये काम कर रहा है, तो वो उसके लिए मैं उसकी सयाहत का एक हासिल, उसके सयाहत का एक मंज़र हूँ। तो उन मनाजिर तक रसाई के लिए आपको अपने रूटीन से बाहर आना पड़ता है। तो अगर आप अपने इलाके से, अपने मंज़र से, अपनी जगहों से दूर होके भी आपको वही सब कुछ वहाँ मिल रहा हो तो ऐसी सयाहत का मेरे ख़्याल में कोई बहुत फ़ायदा नहीं है।